भाजपा का 30 साल पुराना किला ढा। मोदी बिहार में मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। अखिलेश यादव ने भी जमकर घेरा, क्या जाने वाली है सत्ता। जी हाँ, क्या बांकीपुर के बाद राहुल गांधी भाजपा को बड़ा झटका देने वाला है? क्या 30 साल पुराना किला भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा? और आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसने इस सियासी बहस को और भी तेज कर दिया है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बाराबंकी में कौन जीता, विपक्ष ने क्या निशाना साधे हैं, और साथ ही बताऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या कहा और इन सब से भाजपा और उसकी राजनीति में क्या असर पड़ेगा, सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोइडल और आप देख रहे हैं पीआरबी। बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक ऐसी सीट जिसे बीजेपी पिछले करीब 30 सालों से अपनी सबसे सुरक्षित सीट मानती थी, अब उसके हाथ से निकल चुकी है। सवाल सिर्फ हार का नहीं है, सवाल है उस राजनीतिक संदेश का जो इस नतीजे ने पूरे बिहार और दिल्ली तक पहुंचाया है। क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव की हार है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की बड़ी चेतावनी? क्या सचमुच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ गया है और क्या बीजेपी के अंदर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सत्ता समीकरण बदलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? इस चुनाव के बाद कई तरह के राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेडीयू के भीतर असंतोष है, कुछ लोग बीजेपी के संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर दी है। राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। लेकिन इन दावों में कितना सच है? क्या वास्तव में बीजेपी नेतृत्व कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है या ये केवल राजनीतिक अटकलें हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सालों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर हार ने राजनीतिक एक्सपर्ट्स को नए समीकरणों पर चर्चा करने का मौका दिया है। अब सवाल ये है कि इस हार का असर कितना बड़ा होगा। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक संदेश की। देखिए, किसी भी उपचुनाव का परिणाम हमेशा सरकार बदलने का संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसे चुनाव जनता के मूड का संकेत जरूर दे देता है। इसी वजह से बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक सीट का मामला नहीं रह गया है। आप इस बीच वीडियो देख लीजिए। देखा आपने, इसमें रात के समय किस तरह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोगों में बस खुश है। और इसी में तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव ने भी भाजपा को घेर कर तंज कसा है। आप जरा पहले ये ट्वीट देखिए। इसमें तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि भाजपा को यहाँ प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। ये परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। अब ये चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। साथ ही आप ये अखिलेश यादव का ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने कितना लंबा चौड़ा ये ट्वीट लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि भगवान से ऊपर खुद को समझने वालों का घमंड जनता ने तोड़ दिया है। यही नतीजा युवाओं, अभिभावकों और जनता के आक्रोश का संदेश है। वोट, नौकरी, पेपर, आरक्षण, भ्रष्टाचार, महंगाई और पीडीए समाज से जुड़े मुद्दों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। भाजपा की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट पर हारने के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चर्चा सिर्फ हार की नहीं बल्कि नेतृत्व और राजनीति की भी हो चुकी है। देखिए, सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई। उम्मीद है कि वे संविधान, जनता के भरोसे और अपने वादों पर खड़े उतरेंगे। बदलाव की शुरुआत जनता के फैसले से होती है। तो देखा आपने कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद एक तरफ जनता में खुशी की लहर है, तो दूसरी ही तरफ नेता और विपक्ष भाजपा को घेरने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस चुनाव के बाद इस जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने बयान भी दे दिया है। आप जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है।
और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सुना आपने, वो बयान देते हैं और कहते हैं कि बिहार को बेहतर नेतृत्व की जरूरत है और बीजेपी को मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार करना चाहिए। ये उनका राजनीतिक मत है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं सामने आई है। अब यहीं से राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज हो जाती है। देखिए, विपक्ष इसे बीजेपी नेतृत्व पर जनता की नाराजगी बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे केवल स्थानीय चुनाव का परिणाम बता रही है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेडीयू और जन स्वराज के बीच अंदर खाने कोई समझ बनी थी, लेकिन इस दावे की पुष्टि किसी आधिकारिक सूत्रों ने नहीं करी है, इसलिए इसे फिलहाल राजनीतिक अटकलें माना जाएगा। हालांकि इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में रिश्ते और समीकरण अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए हर चुनाव के बाद ऐसी चर्चाएं तेज होना कोई नई बात नहीं है। अब हम आते हैं बीजेपी की स्थिति पर। देखिए, बांकीपुर जैसे पारंपरिक सीट हारना निश्चित रूप से संगठन के लिए चिंता का विषय तो हो चुका है। पार्टी निश्चित रूप से समीक्षा करेगी और आखिर ऐसी सीट पर हार क्यों हुई। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दों और रणनीति की समीक्षा करते हैं। इसीलिए अगर बीजेपी समीक्षा बैठक करती है तो ये सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया होगी। लेकिन क्या इससे मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास तो नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं सामने आई है। देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली नेतृत्व नाराज है, अमित शाह ने फटकार लगाई या बड़ा फैसला होने वाला है, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने ही नहीं आई है, इसलिए इन्हें तथ्य की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखना चाहिए हमको। और साथ में बता देती हूँ कि भाजपा को एक और बड़ा झटका मिल चुका है, वो भी राहुल गांधी से उनको बड़ा झटका मिला है। देखिए, उन्होंने पहले भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को घेरा था और उनसे जवाब और इस्तीफे की मांग भी करी थी। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। उनका एक ट्वीट भी आया, आप जरा ये देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, जॉब नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलेगा। कोटा और देहरादून के बाद अब छात्रों की आवाज प्रयागराज में भी गूंज रही है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्ती और रोजगार का संकट, युवा जवाब मांग रहे हैं। अब बहाने नहीं, जवाबदेही चाहिए, रोजगार दीजिए या जवाब दीजिए। अब इसका सीधे तौर पर यही मतलब आता है कि अमित शाह जवाब दे दे या तो फिर इस्तीफा दे दे, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष आसानी से पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। अब देखिए, सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा। ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, कुछ का मानना है कि विपक्ष का वोट बढ़ सकता है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असर उम्मीदवार और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या एक उपचुनाव पूरे राज्य की राजनीति तय कर देता है? इतिहास बताता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार उपचुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में दोहराए नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार यही चुनाव जनता के बदलते मूड का शुरुआती संकेत भी बन जाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस चुनाव ने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है और सभी दल अब अगले चुनाव की तैयारी में और अधिक गंभीरता दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव की हार है या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।